बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारीख जानो व्लॉग्स। नाजरीन, आज बड़े दिनों बाद हम एक छोटे से सफ़र के लिए निकल रहे हैं और बाइक पे मेरा पहला सफ़र होगा इंशाल्लाह। आज हम जाएंगे सिब्बी के इलाके मुंडाई में, जो कि एक सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत जगह है। मेरे साथ एक और दोस्त हैं वहाब मरी, जिनसे हम कोलू सिटी में मिलेंगे इंशाल्लाह, और आगे हमारा सफ़र साथ साथ होगा। तो लें जी, पेट्रोल भी डलवा ली हमने। अब हम कोलू बाज़ार से निकल चुके हैं, तो आगे नादरा दफ्तर के पास वहाब साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारे लिए आसानियाँ हों, कोई मसला मसाइल, कोई मुश्किलात ना हो। अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई वहाब मरी। मैं और वहाब साहब इंशाल्लाह सफ़र पे निकल रहे हैं। तो आज शाम इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। कहाँ वहाब भाई? इरादा है दरिया बेजी के किनारे कैंपिंग करने का हमने सोचा है। इंशाल्लाह यही इरादा है हमारा। शाम इंशाल्लाह वहीं पे गुजारेंगे और रास्ता आपको दिखाएंगे। अब मौसम कुछ बेहतर हो चुका है, कुछ सब्ज़ा भी होगा इंशाल्लाह रास्ते में। यहाँ वहाब साहब उठा रहे हैं कोई पेंचर वाला सामान, इनकी ज़रूरत पेश आ सकती है रास्ते में। मज़े की बात यह है कि ना मुझे पेंचर निकालना आता है और ना वहाब साहब को। तो सामान इस तरह उठाने जैसे हम कोई एक्सपर्ट हैं। मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ और यकीन जाने मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और अब तो मौसम भी ज़बरदस्त है, सर्दियाँ गुजर चुकी हैं, गर्मियों की आमद है, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं है अब। और बाइक पर जो सफ़र है वो बहुत ही शानदार जा रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ के। माशाल्लाह रास्ता बहुत ही प्यारा है। तो जहाँ से कुनल पक्का रास्ता वो यहाँ से निकलता है। दोस्तों, ये एरिया है मंजरा का, थोड़ा सा ही आगे है मावन का इलाका। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये है यादगार शोहदाए हड़प। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके। ये मकाम है यादगार शोहदाए हड़प का। हम पहुँच चुके हैं तकरीबन मावन के इलाके में। तो ये मावन का एरिया स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जगह है और मावन के लोग भी माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड, तालीम याफ्ता और बाशऊर हैं। मावन की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह प्यारी है। वहाँ से आगे है मावन का बाज़ार, लेकिन हमें तो यहाँ से बाईपास को होते हुए जाना है सिब्बी रोड पे। यहाँ से हमने एक बोतल पानी और थोड़ा सा सब्ज़ी ख़रीदा है रात के खाने के लिए। तो अब फिर रवाना होते हैं इंशाल्लाह, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मावन का जो सिटी है, बाज़ार है, वो यहीं पे ख़त्म पजीर है। आगे भी रास्ते खूबसूरत हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। माशाल्लाह ये दरख्त और गंदम की घनी फसलें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। इस वक्त हमने चाकर तक में थोड़ी सी स्टे ली है। यहाँ हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सफ़र पे रवाना होंगे। बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पानी बह रही है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको शायद मछली भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें इतनी ऊंचाई से। यहाँ मकामी होटल भी है। तो वज़ू करते हैं, नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और अब खाना खाने लगे हैं। खाना खाते ही फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। वाह भाई, सफ़र कैसा जा रहा है? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी ऐसा ही रहे इंशाल्लाह ऐसे ही।
जान जी भाई चले चलते हैं निकले। बिस्मिल्लाह। ये आप कुछ झोंपड़ियाँ देख रहे होंगे, रवायती झोंपड़े यही हैं, इसी तरह के होते हैं। माशाल्लाह ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, ये देखें। और यहाँ से एरिया शुरू होता है फाजिल शाह का। तो इस पहाड़ से जब हम उतरेंगे ना, तभी असल इम्तिहान शुरू हो जाएगी। बहुत ही भाई बुरी हालत है सड़क की, बहुत ही बुरी हालत है। तो ये देखें भाई, यहाँ रास्ते की हालत आपके सामने है। गाड़ियों को बहुत ही दुश्वारी है यहाँ जाने में, ये देखें। और सवारियाँ गाड़ियों को धक्का दे रही हैं। थोड़ा सा इस पे लोड है लेकिन ये नहीं चढ़ सकता, देखें। ये देखें, तो बहुत ही दुश्वार हालात हैं यहाँ पे। पहले थोड़ा सा यहाँ सड़क बन गया था, लेकिन वो तो बारिशों की नज़र हो गई। अब हालत ये है, सुनने में आया है कि ये सड़क दोबारा मंजूर हो चुकी है और अब पता नहीं कब इस पे काम स्टार्ट होगा और फिर कौन इस पे काम करेगा। अगर कोई अच्छा सा इदारा हुआ कॉन्ट्रैक्टर तो हो सकता है बन जाए, लेकिन अगर पहले की तरह मकामी ठेकेदारों को ये काम दिया गया तो फिर वही हालत होगी। दोस्तों यहाँ से आगे मुंडाई का इलाका शुरू हो जाता है। मुंडाई का एक बहुत ही माशाल्लाह से वसी इलाका है और ज़रखेज़ भी है, ज़ेर ज़मीन पानी की फरावानी है और इसमें एक नहर भी बहता है जिसे बेजी कौर कहा जाता है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं अवामी मार्केट मुंडाई में। इस मार्केट को अवामी मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर हम रुके हैं, थोड़ा हमने रेस्ट किया और यहाँ माशाल्लाह से एक मस्जिद है शानदार, वज़ू का निज़ाम बनाया हुआ है, पानी वगैरह अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, माशाल्लाह से प्यारा एक मस्जिद बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ वज़ू की और असर की नमाज़ अदा की। तो अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे, जहाँ से एक रास्ता मुड़ता है जो हमें इस जानिब ले जाता है बेजी कौर तक। तो हम इंशाल्लाह इसी रास्ते को अपनाते हुए बेजी कौर तक जाएंगे और रात को वहीं स्टे करेंगे। रास्ते में फसलें आएंगी, जो नज़ारे होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं बेजी कौर की जानिब। वो रास्ता कच्चा है लेकिन आमदरफ्त इस रास्ते पे ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। लें जी, बेजी कौर तो पहुंच चुका है। चल ता से डबरों ये ठीक नहीं है देख। तो अब हम बेजी कौर अंदर होते हुए, पानी ठंडा है तो अब हम निकल चुके हैं भाई बेजी कौर से होते हुए। अब बाबा आएंगे। दोस्तों मुंडाई का जो इलाका है वो आज से चंद साल कबल वीराने का मंजर पेश करता था, लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ हमारे लोग यहाँ आबाद हो चुके हैं, फसलें उगाते हैं काफ़ी सारी माशाल्लाह। ये लहलहाते फसल बहुत ही खूबसूरत। सबसे जो पॉजिटिव बात है, जो अच्छी बात है, वो है लोगों को रोज़गार मैसर आना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुंडाई के इलाके की वजह से हमारे कौम के कई अफराद को रोज़गार मैसर आया। जी नाजरीन, मुंडाई का इलाका बहुत ही शादाब है। यहाँ की फसलें हमने आपको दिखाई, बेजी का और आप देख चुके हैं माशाल्लाह से। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आज से करीबन चंद साल कबल यहाँ बिल्कुल वीरानी का मंजर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोलू के चंद अमायदीन ने, मुखलिस अमायदीन ने अपनी काविशों से इसकी तकसीम को मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से कई लोगों को रोज़गार मैसर आया। हर तरह के फसल यहाँ किए जाते हैं और अनाज की जो ज़रूरत है वो मुंडाई की वजह से एक हद तक पूरी हो रही है। यहाँ हम एक मकामी दोस्त से बात करते हैं कि उनको मुंडाई की आबादकारी में क्या क्या फ़ायदे पहुँचे, यहाँ से ये किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल भाई, ये बताएं कि आप मुंडाई से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपकी फसलें यहाँ पे या आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आप ज़रा अपने बारे में बताएं। सर तकरीबन ये साल बीघे वो ची पुश्ता आबादी शुरू भी था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है। और सरी तमार ज़रूरतें इदा यठावरी है और बाबू माबत खाना हिम्मत खुदा बिल्कुल नगार हर किसी बार खुदगती हर किसी दात गती गरीबा दे हम गुजारा भी गए ज़बरदस्ती या ठट्टिया और सरी तमारे इदा यठावरे ज़रूरतें दुवी टोका विषय के इम्बरिंग साला में फसल बिल्कुल और सैलाब ज़रिया जा और करपा समय नुकसान बाज भी था और शवित को रंदा बेजिया आगो लंगो खनगा पारा पा मारिया पोले बाज ज़रूरतें जेके मखलूक़ात बिल्कुल और तंग भी थे औली दक्का दे बाज आलम चिए आफा नुकसान खुदा गाड़ी पुतगती आपली पलवाए पोले बाज ज़रूरतें और तीगा इस साल चक्का बिल्कुल अल्लाह मेहरबानिया फसल दे बिल्कुल बराबर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी सर। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मुंडाई की तकसीम से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा और ये क्रेडिट दे रहे हैं मीर माबत ख़ान मरी को, तो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। मीर माबत ख़ान मरी की बड़ी काविशें हैं इसमें, तो अल्लाह ताला उनको इस बात की जज़ाए खैर दे और जो भी हमायदीन मुलविस हैं अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर दे कि उनकी वजह से गरीबों को रोज़गार मैसर आया। तो भाई का मज़ीद कहना है कि मुंडाई का इलाका सिबी से काफ़ी दूर है और कोलू से भी दूर है। यहाँ नेटवर्क का बहुत मसला है, तो कोई मोबाइल नेटवर्क अगर यहाँ अवेलेबल हो जाए तो इनका काम बहुत आसान हो जाएगा। यूफोन जोंग कोई भी हो, कोई नेटवर्क यहाँ पर मंजूर हो जाए तो इन लोगों को बहुत आसानी होगी और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत है, कोई अब वीराना नहीं रहा यहाँ, वो लगा सकते हैं। अगर ये बात आगे किया जाए, आगे फारवर्ड किया जाए, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। कंपनीज़ अपनी प्रॉफिट के लिए यहाँ ज़रूर टावर लगाएंगे। एक और चीज़ की भाई डिमांड कर रहे हैं कि गुज़िश्ता बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो बेजी का जो नाला है वो हमने आपको दिखाया था। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो नाला तकरीबन भर के जाता है। तो भाई का कहना ये है कि इस नाले पर अगर कोई पुल बनाया जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। दोस्तों, हम लोग अभी काफ़ी थक चुके हैं, तो चाय बनाएंगे इंशाल्लाह और साथ साथ हमारी रात के लिए हम बिरयानी बना रहे हैं। वहाब भाई एक्सपर्ट हैं बिरयानी बनाने के, तो आज इनके हाथों से बिरयानी खा के देखते हैं कि वहाब भाई कैसा बिरयानी बनाएंगे हमारे लिए इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, चाय बना रहे हैं हम लोग और साथ में बिरयानी बनाई जा रही है। वहाब साहब हमारे कुक हैं आज इंशाल्लाह। मैं वैसे क्या कहते हैं एक्सपर्ट कुक हूँ। हाँ, एक्सपर्ट कुक है माशाल्लाह से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग की, तो इस वजह से। हाँ बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि वहाब साहब एक चैनल रन करते हैं जिसका नाम है डिस्कवरी प्लस, जिसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर उसको विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मगरिब का टाइम हो चुका है
और चावल भी हमारा तकरीबन बनकर तैयार है और चाय भी। तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी अपनी थकान को दूर करेंगे, नमाज़ फिर पहले अदा करेंगे मगरिब की, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों हमारी चावल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि अब वहाब साहब हमें सर्व करने वाले हैं। बेहतरीन चावल, ज़बरदस्त माशाल्लाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों चावल बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका जायका कैसा है। वाओ, अमेजिंग। माशाल्लाह, दरियाए बेजी के किनारे कैंपिंग और अपने हाथों बनाया गया चावल, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। साथ में दरिया की जो आवाज़ है, जो सुरीली आवाज़, यकीन वो भी आप सुन रहे होंगे। तो मैं आज बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर कैंपिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे फ़ख्र है अपने आज के इस दिन पर, क्योंकि मैंने इसे आज अपने लिए गुजारा है। अगर अल्लाह ताला की मंशा हुई तो इंशाल्लाह इस तरह के कई दिन गुजारेंगे और उन्हें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा आज का वीडियो था यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।